हालेलुया। हालेलुया। बोलो जो वचन आज मैं सुनूं, जो वचन आज मैं सुनूं, बोलो उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाइए। बोलो हमारी ग्रहण करने वाली हृदय, सुनने वाले कान दीजिए। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए, उत्तम भूमि बना दीजिए, ताकि संसार की अभिलाषाओं से फिरकर हमारी देह प्राण आत्मा आपकी ओर मुड़ा देते। आप मेरी सहायता करें। आप हमारी सहायता कीजिए। आपने सुना है, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं विश्वास करते आपने कर दिया है, विश्वास करते आपने कर दिया। इसलिए धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते सारी हैं, महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते यीशु हैं, के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आज का वचन हम थोड़ा देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी, बोलो दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक 5 अध्याय, ठीक है, 16 से थोड़ा पढ़ेंगे, 16 से। अर्थात आपसे हम किसी की शरीर के अनुसार ना समझे, आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे, यद्यपि हमने मसीहों को ही शरीर के अनुसार जाना था, तो तभी हमने उससे ऐसा नहीं जानते। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। 16 और 17 हमने पढ़ा, क्योंकि यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया था तो बहुत सारे लोग उनको क्या सोच रहे थे, शरीर के अनुसार एक शारीरिक मनुष्य, एक ऐसे इंसान हमारी जैसा। लेकिन जब यीशु मसीह मरने के बाद जीवित हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, मरने के बाद जब वो जीवित हुए, तब उनको लगा जो नहीं, अब हम शरीर के अनुसार यीशु मसीह को ना समझे, और क्योंकि यद्यपि हमने उसको ऐसे अनुसार जाना था, तभी हम उसको ऐसा ना जानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह शरीर के अनुसार जरूर आया था, लेकिन हमें इस बात को जानना पड़ेगा, यीशु मसीह बिना पिता से आया था, पवित्र आत्मा की जरिए आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सारे लोग इस विषय को, बहुत सारे यहूदी है, बहुत सारे लोग वाद विवाद करते रहते, लेकिन जो अगर अच्छी तरह इस बातों को पहचानेंगे वो वाद विवाद नहीं करेंगे। जो यीशु मसीह बिना पिता का कोई बच्चा होता है क्या? लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आया था। हाँ, शारीरिक तो उनको शरीर तो था ही, शरीर तो उनको होना ही है। हालेलुया। लेकिन जब शरीर इंसान को नहीं होगा तो इंसान को कैसे देख पाएंगे? परमेश्वर चाहता है ना, आत्मा के जरिए वो सब कुछ करवा सकता है, कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? इसको, इस चीज को सामने देखेंगे तब तो जानेंगे ये है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा के जरिए यीशु मसीह इस धरती पे आया बिना पिता का। ये बहुत बड़ा एक साइन है। क्या साइन है? परमेश्वर का, जो देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं। तो इसीलिए बाइबल कहती है, जो हमने जरूर उनको शारीरिक रूप से जाना था, लेकिन अब से हम नहीं जानेंगे, क्योंकि जो कोई, इसीलिए 17 वचन 5 का 17, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। क्योंकि जैसे यीशु मसीह शरीर में आया था या लोगों ने उनको जाना था, तो लोगों ने हमको भी ऐसे ही जानते हैं। क्या जानते थे? ये तो बहुत बड़ा पापी है, ये तो बहुत बड़ी गंदगी है, वो तो व्यभिचार में फंसा हुआ था, पता नहीं इसने कितने लोगों को मर्डर कर दिया, पता नहीं कितने लोगों को ठगा है, कितने लोगों को इसने लूटा है, कितने लोग व्यभिचार। लोग इस वचन को नहीं समझते हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ा परमेश्वर का एक भेद है। क्योंकि कोई इंसान जब पाप में गिरता है तो उसको कहा जाता है, ये तुम तो पापी हो, तुम तो बुरे हो, तुम तो ऐसा हो, तुम तो। लेकिन परमेश्वर ने भी, जब यीशु मसीह को लोग शारीरिक ही समझ रहे थे, हालेलुया,
लेकिन बाद में जब यीशु मसीह की सारे सारे भलाई को देखा, जो बिना बाप के आया, पवित्र आत्मा के जरिए गर्भवती हुआ, पुनरुत्थित हुआ, पुनरुत्थान पाया, यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा। मतलब जो कोई यीशु के अनुयायी है, जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसके साथ सेम जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ, वो हमारे साथ भी होंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था, यीशु मसीह को शरीर में आया था, लेकिन शरीर में आकर क्या किया उन्होंने, दुख उठा लिया। पवित्र आत्मा से जरिए उन्होंने आया और पूरी दुख उठाया। इसलिए हमको दुख नहीं उठाना है, क्योंकि यीशु मसीह के पद चिन्ह में हमें चलना है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए कर दिया है। उस बात को क्या करना है, बोलो, विश्वास करना है। आमीन। तो हमको विश्वास करना है जो यीशु मसीह हमारे लिए हमको कर दिया है। और हमको क्या करना है, अगर उस प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी बातें आ जाती है, तो उस बात को क्या करना है, हमारे जीवन से दूर करना है। कैसे दूर करेंगे, प्रार्थना के जरिए। आमीन। हम प्रार्थना के जरिए, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा शक्तिशाली परमेश्वर है। क्योंकि यीशु मसीह को भी लोग ऐसे ही तुच्छ जाना था, आज पूरी वर्ल्ड उसके प्रार्थना कर रहे कि नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। पूरी वर्ल्ड उसके आगे घुटने टेक रहा है कि नहीं टेक रहा है, पूरी दुनिया उसके आगे सजदा कर रही कि नहीं कर रहा है, कर रहे ना। तो इस तरीके से जैसे हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, बोलो, शैतान को भी हमारे आगे सजदा करना पड़ेगा। आमीन। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। क्यों सजदा करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई तो यही है, केवल यीशु। इसलिए बाइबल क्या कह रही है, ध्यान से सुनो, पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ नया हो गया। जो कोई यीशु मसीह में है, उसके जीवन से सब चीज बीत जाता है। मतलब उसको मत देखो, उस व्यक्ति को मत देखो, तूने पहले चोर था, तू तो पहले डाकू था, तूने पहले ये था। उस व्यक्ति को भी ये सोचना है, इस वचन पे विश्वास करना है, जो मेरी जीवन में से पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। हो सकता है कई चीजें, हरकतें नया नहीं होती, हरकतें वही रह जाते कई बार, बहुत सारे। क्योंकि हमारी भी चीज में कई बार पुराने चीज आ जाता है ना, लेकिन हमारे जीवन में पुरानी चीज आ गया बोल के मैं पुराना नहीं हो गया। आमीन। क्योंकि उस समय मैं पुराने स्वभाव को इसीलिए था, क्योंकि मैं शैतान के अनुसार दिन करते थे, शैतान के अनुसार चलते थे। अब मैं शैतान के अनुसार नहीं चल रहे। अब मैं संडे का चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रभु की हुजूरी में रहते, परमेश्वर के लिए हम सेवा के लिए आगे आते, प्रभु के लिए जो जो हमको करना है वो सब हम क्या करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अगर कोई भी गलतियां भी हो जाता है, ये बातें ध्यान रखना, अगर गलतियां हो भी जाता है तो उस गलतियों के साथ कंपेयर मत करो जो मैं पुराने जीवन में आ गया हूं। बोलो, नहीं, मैं यीशु मसीह में नया सृष्टि हूँ। शैतान हमारे दिमाग में कई बार टॉर्चर करते रहते, क्योंकि तेरे तो सब बुराई में तू फंस गया है, तू तो ऐसा हो गया। बोलो, नहीं, एक बार अगर किसी के अंदर ब्लड आ जाता है, यीशु मसीह के लहू अगर किसी के अंदर आ जाता है, यीशु मसीह के बाद अगर किसी के जीवन में, अगर सोचे एक बच्चा जन्म हो जाता है, उसके बाद उसको बोला जाए तूने जन्म ही नहीं हुआ, तो कैसा लगेगा? ऐसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है जो तू तो जन्म नहीं हुआ? क्योंकि ये शैतान का काम है, सुन लो, ताकि वो इंसान क्या हो जाए, और गिर जाए और पाप में आ जाए और डूब जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि लोग भी, चर्च के लोग भी ऐसे बोलने लग जाते उस इंसान को। मतलब अगर एक बार गलती कर दिया है, मतलब वो पापी हो गया है, बस उससे कोई लेना देना नहीं, उसके साथ नाता तोड़ दो। अरे वो तो परमेश्वर में सृष्टि हो गया है, उसका तो जन्म हो गया है, वो तो नया सृष्टि बन गया है। आमीन। अब वो फिर से क्या हो जाएगा? वो बिना जन्म का हो सकता है कोई? एक बार कोई इंसान धरती पे आ जाता है तो क्या बोलेगा तू, तेरा जन्म नहीं हुआ? ऐसे बोल सकता है कोई? अरे वो तो ऑलरेडी धरती पे है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम धरती पे है तो हमारा जन्म तो हो गया है, पापी जीवन तो हमारे जीवन में आ गया है।
आदम के द्वारा ब्लड में जो पाप था तो हमारे जीवन में हो गया, चाहे आप पाप करो या आप पाप ना करो, मतलब आप पापी की गिनती में हो। जो कोई इस धरती पे पैदा होगा, अगर वो पापी की गिनती में हो जाएगा, तो दूसरे आदम जब इस पृथ्वी में आया तो उसके अंदर जब हम घुस जाएंगे तो क्या हम पाप से नहीं छुटकारा पा जाएंगे? मतलब हमने कोई पाप किया ही नहीं, फिर भी हम पापी हो गए। अगर हम पाप कर रहे हैं तभी भी हम पापी नहीं हुए। बताओ क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में हमारा जन्म हो गया है। इसके लिए क्या हम रोज रोज पाप करते रहे? बोलो नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी इंसान रोज रोज पाप करते भी रहेंगे ना, सुनो ये बातें ध्यान से सुनो, लेकिन अगर वो प्रभु की हुजूरी में आ जाएगा ना, वो प्रभु के आगे अपनी गलतियों को मान लेगा ना और कहेगा प्रभु आप मुझे छुड़ा लीजिए इस पाप से, अगर वो प्रार्थना करता रहेगा ना तो एक दिन वो छूट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। किसी को जल्दी लगता है, किसी को लेट लगता है, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि आपने जो नई स्थिति को, जो घर से अलग हो जाता है, माता पिता से रिश्ता तोड़ देते हैं, क्या वो घर की वारिस हो सकता है? हाँ, कैसे हो जाएगा? अगर रिश्ता अपने माँ बाप से तोड़ दिया तो आप कभी घर की वारिस नहीं रहेंगे। ये बातें ब्रेन में रख लो। अगर हम परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देंगे तो हम परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। काम काम, पाप, बुराई, जगत, संसार करते ही जा रहे तो हम कभी वारिस नहीं होंगे। बोलो वारिस कब होंगे? बोलो जो घर से जुड़े रहेंगे, जो घर के अंदर रहेंगे। चाहे घर के अंदर रहते रहते तुम बीमार हो जाओ, तुम पाप में गिर जाओ, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी तुम घर के अंदर ही हो तो तुम वारिस हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से ताली बजाए। आमीन। फिर भी आप वारिस हो। कोई भी इंसान को देखो, जैसे एक बात मैंने मतलब बहुत जगह से मैंने ऐसी हिस्ट्री सुना, बड़ी ध्यान से सुनना। क्या कह रहे? एक इंसान था, वो गोद लिया है किसी बच्चे को, और उनके पास भी ऑलरेडी एक दो बच्चे थे, लेकिन जिसके पास गोद लिया बच्चा वो था, वो उन्हीं के साथ रहता था जो माँ बाप ने उस बच्चे को गोद लिया। और जो उसके सगे बच्चे थे वो काम में काज में उस माँ बाप से रिश्ता नाता तोड़कर जो दूर दराज में बिजनेस में इधर उधर जाकर कौन सी मतलब कंट्री में, कौन सी देश में जाकर वो बैठ गया, है ना। जैसे वो देश में जाकर वो बैठ गया और माँ बाप से भी रिश्ता नाता खत्म हो गया। मतलब इतना नहीं रिलेशन है, लेकिन माँ बाप जानते हैं जो हाँ मेरा तो दो बच्चे और भी हैं, लेकिन उसके साथ हमारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। तो राशन कार्ड से भी उसका नाम हट गया, क्योंकि राशन वाले लोग बोलेंगे आजकल तो निकला टिप छाप लेके आओ, वो क्या लेके आओ, उंगलियों का छाप, फिंगरप्रिंट लेके आओ, है ना। तो उस समय भी ऐसा था, शायद फिंगरप्रिंट वगैरह तो नहीं था, लेकिन जो भी था अगर उस चीज़ों से, इसीलिए तो आज सरकार ने सब कुछ ने ऐसा कर दिया ताकि जो रिश्ता नाता खत्म तो राशन कार्ड भी, राशन पानी भी खत्म। तो ऐसा कर दिया। तो हमारी भी तो सरकार है बैठे, हमारी परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, तो वो भी तो हमारे लिए ऐसे नियम बनाया है। आमीन। अब उन्होंने क्या किया, तो उसने रिश्ता नाता खत्म करके वो चले गए, उससे यार कोई। अब सब चीज़ों से जब नाम कटा हुआ है तो वोटर कार्ड में सिर्फ 2 ही जने का आता है, माँ बाप के और जो बच्चा रहता है उसके साथ। ऐसे करते करते पूरी दुनिया, मोहल्ला, अड़ोसी पड़ोसी सब जान गए यही उसकी बच्चे है, और कोई बच्चे है ही नहीं। हालेलुया। तो धीरे धीरे जैसे माँ भी मर गए, बाप भी मर गए। हालेलुया। बच्चे के ऊपर कोई चीजें लिख कर नहीं दिया गया जो ये तुम्हारा है ना, लिखा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया जानते थे जो बुढ़ापे तक यही लड़का जो है इसकी माँ बाप के साथ थे, और माँ बाप की देखभाल किया, सब कुछ किया, सब चीजें वो किया। तो वो संपत्ति कौन पाएगा? वही पाएगा क्या जो दोनों बच्चे को जो है जिन्होंने जन्म दिया है वो पाएगा।
नहीं, जो उसको आगू में था वही पाएगा, आमीन। जो उसके साथ जुड़े था वही पाएगा। वही सब कुछ उसी को ही मिल गया है। हालेलुया। वचन बड़ी ध्यान से सुनना। जन्म तो उसने माँ ने और 2 भी बच्चे को दिया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ बाप से रिश्ता ही तोड़ दिया था। मोहल्ले वाले भी नहीं जाना, परमेश्वर भी मतलब आधार राशन कार्ड में भी उसका नाम नहीं रहा, उसका कोई बैंक अकाउंट में भी नाम नहीं रहा, किसी चीज में नाम नहीं रहा। सब कुछ जब बाप माँ बूढ़ी हो जाती है तो बच्चे को ही तो पुकारते, बेटा देख तो जरा, एक अब मम्मी तो अब टीप छाप चाहिए, हाँ मेरा टीप छाप ले ले। आप कौन हो? तो कि मैं उसका बेटा हूँ। आपका नाम क्या? ये है। तो बैंक वाले भी उसका नाम, उसकी टीप छाप, उसका फोटो सब कुछ ले लेता है, सब जानते ही यही उसका बेटा है। हालेलुया। तो बैंक में भी उसका नाम आ गया है, संपत्ति में भी उसका नाम आ गया है, सरकार के पास भी उसकी नाम आ गया है। तो मिलेगा किसको? उसी को ही तो मिलेगा। हालेलुया। ठीक इसी तरह से बहुत सारे लोग बोलते ना, चर्च में है हम, हाँ हम जाते हैं, हम करते हैं, हम तो तुम कुछ भी नहीं करोगे तो मिलेगा कहाँ से? चर्च के साथ हम तो जुड़े हुए हैं, किसी सेवा में तुम जुड़े हुए नहीं हो तो वारिस होगा, संपत्ति तुमको मिलेगा। कोई सेवा में जुड़े नहीं हो तो कहाँ से मिल जाएगा? क्योंकि वो बच्चे सेवा में जुड़े थे, पर माँ बाप की सेवा किया है, बाद में उसका सारा मिल गया है। आमीन। सब कुछ उसको मिल गया है। हम अनंत जीवन मांग रहे हैं, हम परमेश्वर की वारिस होने के लिए मांग रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें नया सृष्टि बना दिया है, पुरानी सब कुछ बीत गया है, बोल दिया है, लेकिन फिर भी कह रहा है तुम प्रभु में जुड़े रहो। आमीन। हमें वचन समझना है। अगर आप प्रभु में जुड़े रहो, फिर भी आपसे कोई गलती हो रहा है, प्रभु उसकी छटाई करेगा। फिर भी आपसे कोई भूल हो रहा है, बार बार आप प्रभु में मतलब मैं जुड़ा हूँ, मेरे से गलती जरूर हो रहे हैं, मेरे से जरूर पाप हो रहा है, लेकिन मैं जुड़ा हूँ। हर प्रार्थना में अटेंड करता हूँ, हर बाइबल में पढ़ता हूँ, परमेश्वर से जुड़ा हूँ, मैं जुड़ा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर जो कोई जुड़ा रहेगा, बोलो वही वारिस होगा। जोरदार परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जो कोई जुड़ा रहेगा परमेश्वर से वो वारिस होगा ही, क्योंकि ये वचन कहता है अनंत जीवन तुम्हारा है, अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसी का है। अगर विश्वास कर भी रहे हैं, अब हम दूसरे रास्ते में चल रहे हैं, तो क्या अनंत जीवन मिलेगा? नहीं। हमारी रास्ता भी यीशु मसीह होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी सब चीज यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह के लिए जीना, यीशु मसीह के लिए घर में आना, यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करना, यीशु मसीह की सेवा में। बाइबल इसलिए कहता है जो कुछ करो तुम उसकी महिमा के लिए करो। क्यों बोला? जो कुछ एक्टिविटी भी हो रहा है, बहुत सारे चर्च में लोग कहते हैं ये लोग तो खाली एक्टिविटी करते हैं। मैंने सुनती रहती हूँ चारों तरफ से, ये लोग तो मतलब जो कुछ भी वो कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग प्रचारक नहीं है। कल भी मैं बता रही थी ना, उनके घर में प्रार्थना में बहुत सारे लोग पास्टर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग सेवा में जुड़े हुए हैं। कैसे? बोलो धन देकर, धन देकर, ताकि कलीसिया बढ़ता जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे धन है, तो चलो हम इस धन को देकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। मेरे पास बहुत सारी शक्ति है, चलो इस शक्ति को देकर मैंने प्रभु की सेवा करते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, चलो 2 बच्चे मैं चर्च में देकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसको कहते हैं परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। मतलब जो भी कुछ करो प्रभु की महिमा के लिए करो। मेरे पास बहुत सारे राशन पानी है, चलो हम चर्च को कुछ दे देते हैं। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, चलो चर्च के लिए कुछ कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सेवा केवल एक ही प्रकार का नहीं है, जो प्रचार करेंगे वो सेवा नहीं। अगर आप पूरी देश के लिए प्रार्थना करते हो, अगर आप पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हो, अगर एक भाई गिर रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है ये भाई गिर रहा है, तो उसके लिए भी अगर आप प्रार्थना करते हो, मतलब आप सेवा में यीशु मसीह के साथ जुड़े हो। कोई आपको नहीं देख पा रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको देख पा रहे हैं। क्योंकि मेरा बुआ माँ हमेशा कहती है, मेरे पास्टर हमेशा कहती है, क्या कहती है? कह रहे से जो प्रार्थना करने वाली सेवा को किसी ने नहीं देखता, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। तो मुझे मेरे दिलो दिमाग में सच में वो बातें बैठी हुई आज तक।
जो वहाँ पे बैठकर मैंने 7 सालों में मैंने 7 साल वहाँ पे रहा। 2014 जनवरी से लेकर पूरा 2021 तक, जब तक कोरोना हुआ तब तक मैं उसी चर्च में 7 साल तक मैंने वहाँ पे रहा। प्रेज द लॉर्ड। और जो शिक्षा मैंने लिया वो शिक्षा आज तक मेरे अंदर है। आमीन। ये पवित्र आत्मा की बहुत बड़ा अनुग्रह से हुआ। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ जो मैं बहुत अच्छी हूँ इसीलिए, नहीं। हम हैं ही क्या, हम थे ही क्या। बाइबल कहते ना, कल हम पढ़ा रहे थे ना भजन संहिता 19 का 7 में, अगर कोई भी इस वचन को पढ़ते पढ़ते भी वो बुद्धिमान हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 31 में क्या लिखा है? सेवा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, जो स्त्री यहोवा की भय मानती उसी की प्रशंसा की जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर की भय को मानना है। शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ। जितने भी तुम सुंदर हो, लिपापोती करो, जितनी भी सुंदर दिखो, अगर मुंह जैसे ही खोलेगा इतना गलत वर्ड निकल जाएगा तो तुम्हारा तो सुंदरता किस काम का है? कोई काम का नहीं। शोभा तो सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर स्त्री है, देखो कितना। अब बैठे ऐसे धड़ाप से किसी को मतलब अगल बगल के भी नहीं देख रहे, तो क्या सुंदरता है तुम्हारा? कोई सुंदरता है? बोल रहे ऐसी गलत लैंग्वेज, पता नहीं क्या सुंदरता है तुम्हारा? कुछ सुंदरता है? इसलिए बाइबल कहती है नीति वचन 31 में, जो शोभा झूठी सुंदरता व्यर्थ है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसी की प्रशंसा होती है। परमेश्वर किसके लिए बोल रहे? कलीसिया के लिए, हम सब के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया परमेश्वर के पास एक दुल्हन की समान है। आमीन। ताकि जैसे हम हमारी शोभा को दिखाई नहीं दे हमेशा, हरी मैं तो बहुत ज़्यादा आत्मिक हूँ, बहुत ज़्यादा होली हूँ, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बात करती हूँ, मतलब ये झूठी शोभा है। ध्यान से सुनो, मतलब ये झूठी शोभा है। हमारे अंदर यहोवा की भय है कि नहीं है, वही है सच्चा धार्मिकता। हम किसी को कुछ बोलने से पहले क्या परमेश्वर का भय मेरे अंदर आता है? मुझे क्या भय लगता है? नहीं नहीं, हमको ऐसे नहीं बोलना है, हमको ऐसा नहीं बोलना है। नीति वचन 24 कल पढ़ाया था, कहता है मैं तो मजाक किया है। पड़ोसी के साथ गलत बोल रहे, कह रहे मैं तो तुम्हारे साथ मजाक किया है ना? ऐसा नहीं करना है। तो शोभा हमारे को झूठी नहीं दिखाना है। हम बहुत पवित्र दिख रहे हैं, बहुत कुछ दिख रहा है, जैसे ही मुंह खुल रहा है, जैसे गलत गलत विचार आते, जैसे गलत गलत बातें आ जाती है, तो भय मानो, उस समय खुदा की भय मानो। क्या ये बातें हो सकता है? आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी जो प्रभु में आ जाता है उसके अंदर सारे होली होली विचार आते, पवित्र पवित्र विचार आते, ऐसा नहीं है। क्योंकि दो स्पिरिट इस संसार में काम करे, बोले एक दुष्ट आत्मा का और एक परमेश्वर की आत्मा का। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार में दो स्पिरिट काम करता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो सबकी माफी मांगने का मन करता है, सबसे प्रेम करने का मन करता है, सबसे गले लगने का मन करता है, सबके साथ भलाई करने की मन करता है। लेकिन जैसे ही दुष्ट आत्मा आता है, सबके ऊपर जलन करने का मन करता है, सबसे छीनने का मन करता है, सबके ऊपर दोष लगाने का मन करता है, सबसे लड़ाई करने का मन करता है, सबसे जलन, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या की मन करता है। तब समझ जाओ ये शैतान की आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये शैतान की आत्मा को उसी घड़ी परमेश्वर का भय मानने लग जाओ जी। ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मतलब ये शैतान की ओर से हमारे जीवन में, शैतान हमारे विचार में ये सब काम करता है। बाइबल कहते जितने तुम परिश्रम करोगे उतना तुम फल को खाओगे। अब ये भी एक आत्मिक परिश्रम है। हमें उसी घड़ी शैतान को भगाना है यीशु के नाम से। मेरे जीवन से, मेरे विचार से, मैं उस बहन के प्रति ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मैं उस भाई के प्रति ऐसा, मेरे मन में भी आता है बहुत सारे विचार। मैं तुरंत बोलती है दुष्ट आत्मा, तो तेरी दुष्ट आत्मा का विचार है, मैं उसको क्यों नफरत कर रही हूँ, मैं उसको क्यों गलत सोच रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो परमेश्वर की ओर से ऐसा विचार नहीं है। परमेश्वर ने तो कहा सबसे क्षमा करो। परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे प्रेम करो, सबको माफ करो। परमेश्वर ने कहा एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे की सहायता करो। मतलब मैं बैठा हूँ और एक बहन को देख रही हूँ, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, फिर भी मैं बैठी हूँ। क्यों भाई? नहीं, मेरा कमर में दर्द है ना, इसलिए मैं नहीं कर पा रही। अरे तुमने तो सब कुछ करने के लिए तुमने कर पा रहे हो, और उस बहन को 5 मिनट मदद कर दो, क्या तुम्हारी दर्द और बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड।
वो नहीं बढ़ेगा। आमीन। ताकि मैं उसको हाथ बढ़ाएंगे तो उसका काम जल्दी जल्दी लिपट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी जल्दी इस काम से क्या हो जाएंगे, हम छुटकारा हो जाएंगे। ये सब विचार कौन डालेगा, बोलो पवित्र आत्मा। और शैतान क्या बोलेगा, नहीं तेरा तो दर्द है, तेरा तो ऐसा है, मत कर, ना जा, वो उसको करने देना, तो कर रहे, तू करने देना। ये है शैतान का विचार। ए तू तो बड़ी दर्द में है, तेरी दरी दर्द में है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है।